हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का ऑक्सफोर्ड इंस्पायर सिलेबस का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना। ऑक्सफोर्ड इंस्पायर के अकॉर्डिंग जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है 7th स्टैंडर्ड का, उसका चैप्टर नंबर 8 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज 8A, चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8A आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 8A में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखो, फाइंड द रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। उसमें ABCD कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, हर एक केस में अपने को क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो है ना, दो चीजों का रेशियो निकालना है। तो अब यहाँ पे पहला क्वांटिटी अपने को क्या दिया, 3 रुपीज और 250 पैसे। तो जब भी अपने को रेशियो निकालना है तो एक चीज पक्का याद रखना है। क्या याद रखना है कि दोनों क्वांटिटीज का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। यूनिट मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे 3 रुपीज दिया है और यहाँ पे 250 पैसे दिया है, तो दोनों क्वांटिटी एक तो पैसे में होने चाहिए या दोनों क्वांटिटी रुपीज में होने चाहिए। ठीक है, तो अपने को सीधा सा कन्वर्जन पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू क्या होता है। देखो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे का 1 रुपीज होता है ना, मतलब 100 पैसे का 1 रुपीज होता है। 1 रुपीज इज इक्वल टू व्हाट, 100 पैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 3 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, 3 रुपीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 300 पैसे, है ना। 3 रुपीज इज इक्वल टू 300 पैसे। इसका रेशियो निकालना है अपने को, किसके साथ, 250 पैसे। अब रेशियो निकालना है, मतलब एग्जैक्टली क्या निकालना है, बस इसको डिवाइड करना है, सिंपल। इसका रेशियो इससे निकालना है ना, तो इसको इससे डिवाइड करना है, सिंपल। वही करेंगे हम लोग। देखो 300 अपॉन क्या करेंगे, 250 करेंगे। डिवीजन में क्या होगा, ये 0 और ये 0 कैंसल, तो क्या बचा 30 अपॉन 25। 30 और 25 दोनों के दोनों 5 के मल्टीपल से, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 6 30 है ना, 5 6 30 होगा और 5 5 25। तो रेशियो क्या है, 6:5 आया। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, ऐसे लिखेंगे 6:5, ये आ गया रेशियो। यहां तक करके भी छोड़ दिया तो भी चलेगा। समझ में आया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का A। अभी 1 का जो B है हमारा, रेशियो निकालना है ना। तो क्या करेंगे, सिंपल, पहला रूल क्या है अपना, दोनों क्वांटिटीज एक ही यूनिट में चाहिए। यहाँ पे केजी भी है और ग्राम भी है, बहुत नाइंसाफी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अपने को एक चीज पता है, क्या पता है, 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना। तो 3 kg का क्या हो जाएगा, 3 kg का हो जाएगा 3000 ग्राम एंड 400 ग्राम है। एंड मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस 400 ग्राम है ना। 3 kg एंड 400 ग्राम मतलब 3 kg प्लस 400 ग्राम। 3 kg प्लस 400 ग्राम मतलब 3 kg का क्या हो गया, 3000 ग्राम हुआ, प्लस ये 400 ग्राम। इसका रेशियो निकालना है, किसके साथ, 2। 1 kg मतलब कितना, 1000 ग्राम। सो 1000 ग्राम एंड 700 मतलब प्लस 700 ग्राम, है ना। अब इनको ऐड कर लो, 3000 प्लस 400 क्या हो जाएगा, 3400 ग्राम। इसका रेशियो निकालना है 2। 1000 एंड 700 मतलब 1700 ग्राम के साथ 2 मतलब रेशियो मतलब क्या होता है, सिंपल डिवीजन होता है। तो वही करेंगे हम लोग, 3400 डिवाइडेड बाय 1700। अब क्या होगा, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, 34 अपॉन 17। अब हम लोग को 17 का टेबल आता है, 17 1 17, 72 से क्या होता है 34। तो 17 1 17, 17 2 34। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, रेशियो आएगा 2:1। ये आ गया हमारा रेशियो, है ना। समझ में आया, क्वेश्चन A हो गया, क्वेश्चन B हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन C और D में क्या दिया है। क्वेश्चन C में क्या बोला है अपने को, 35 मिनट्स टू 1 आवर एंड 10 मिनट्स, है ना। अब दोनों का यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे मिनट्स में है, यहाँ पे क्वांटिटी आवर एंड मिनट में है। तो हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को ये पता है कि 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स होता है, सबको पता है, वेरी गुड, है ना। तो 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो 35 मिनट्स में है, इसको मिनट्स में रहने दो, है ना। और जो आगे वाला क्वांटिटी है इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर मतलब क्या, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स प्लस एंड 10 है, एंड 10 मतलब क्या, प्लस 10 करना है आपको, है ना। सो क्या हो जाएगा 35 मिनट्स, है ना, टू
60 + 10 क्या हो जाएगा 70 मिनट्स। क्या करना है, डिवीजन 35 / 70। अब हम लोग को एक चीज पता है, क्या है पता है हम लोग को, 35 1 जा 35, 35 2 जा क्या होता है 70 होता है, सबको पता है ना। तो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70। डायरेक्ट नहीं आता है तो पहले 5 से इसको डिवाइड कर लो, उसके बाद अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सो 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1:2 आ जाएगा। अभी देखो डी वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का लास्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला ये डी, देखो क्या दिया है 20 days to 2 weeks। अब यहाँ पे क्वांटिटी डेज में है और यहाँ पे क्वांटिटी वीक्स में है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, मतलब इधर भी डेज में है तो इधर भी डेज में चाहिए, इधर भी वीक्स में है तो इधर भी वीक्स में चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग को एक चीज पता है, क्या पता है हम लोग को 1 वीक में कितने डेज होते हैं, बताओ 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days आर देयर, है ना। इन 1 week 7 days आर देयर, राइट। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 days टू वीक में कितने डेज होंगे, 7 days होते हैं 1 वीक में, तो 2 वीक में कितने डेज होंगे 14 days, 7 2 जा 14। तो इसका रेशियो ले लेंगे हम लोग 20 / 14। अभी हम लोग को पता है 20 और 14 दोनों भी किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 2 10 जा 20 अपॉन 2 7 जा 14। तो रेशियो क्या हो गया हमारा 10:7, ये मिल गया इसका रेशियो। समझ में आया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच रेशियो इज स्मॉलर इन द फॉलोइंग पेयर्स। अब ABCD 4 क्वेश्चन दिए, इसमें भी सब क्वेश्चन, और हर एक जगह पे अपने को 2-2 पेयर्स दिए, और दोनों में से कौन सा वाला पेयर छोटा है ये अपने को बताना है। मतलब कौन सा वाला फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा वाला रेशियो छोटा है, वो हम लोग को बताना है। कैसे बताएंगे, तो इसके लिए सिंपल, सब में की पॉइंट इसका क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर है हमारा वो सेम होना चाहिए। उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को। जैसे देखो मैं सॉल्व करके बता तो आपको समझ में आएगा। जो पहला क्वेश्चन है हमारा 3/5 दिया है, मतलब क्या 3/5 है ना, और 11/15 दिया है, मतलब क्या होगा 11/15। अब दोनों का क्या करना है, ये दोनों फ्रैक्शंस का, दोनों रेशियोज का क्या करना है अपने को, एलसीएम लेना है, मतलब बेस सेम करना है। बेस मतलब डिनोमिनेटर, इधर डिनोमिनेटर 15 है, इधर 5 है, तो 5 को मुझे 15 करना है, एलसीएम लेना है, सिंपल है ना। तो 5 को मैं 15 करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को, 3 से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 3/5, ये जो रेशियो है हमारा, इसको, इस रैशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या हो जाएगा 3 × 3 अपॉन 5 × 3। क्यों किया ये 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, तभी तो पता चलेगा ना दोनों में से कौन सा वाला नंबर छोटा है, कौन सा वाला नंबर बड़ा है, कौन सा वाला फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 है ना, और 5 3 जा 15। तो क्या आया हमारा 9/15 ये स्मॉलर है और 11/15 ये स्मॉलर है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दोनों का बेस सेम हो गया। अब सिर्फ न्यूमरेटर देख लो, न्यूमरेटर में कौन सा वाला छोटा है, ये वाला न्यूमरेटर छोटा है, 9 छोटा है 11 से, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि 9/15, ये जो 9/15 है इट इज स्मॉलर, है ना, ये रेशियो ऐसे होता है, स्मॉलर देन 11/15। अब ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल 9/15 था क्या, नहीं, क्वेश्चन में क्या था 3/5 था। तो हम लोग वापस से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3/5 इज स्मॉलर देन 11/15। इतना सब लिखने नहीं आता तो सिंपल क्या लिखोगे 3/5 इज द आंसर, सिंपल। समझ में आया, कौन सा स्मॉलर है 3/5 स्मॉलर, समझ में आया। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन में भी वही करना है अपने को। देखो 7/9 27/36, तो क्या करेंगे 7/9 है ना, ये बी वाले का आंसर। और इधर क्या दिया है 27/36, ओके, इधर 36 है, इधर 9 है, 9 के टेबल में 36 आता है क्या, 9 4 जा 36 है ना। सो 9 4 जा 36 होता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 4 एलसीएम लेना है, सिंपल वही करना है अपने को, 9 × 4 है ना, और 27/36, 7 4 जा क्या होगा 28 अपॉन 9 4 जा 36 और 27/36। अब बेस सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर में कौन सा वाला छोटा है, 28 छोटा है कि 27 छोटा है, 27 इज स्मॉलर ऑब्वियसली ना। तो 27/36 इज आवर आंसर, है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 27/36 इज स्मॉलर देन 7/9, है ना। या फिर डायरेक्ट लिखो 27/36 आवर आंसर, खत्म, समझा।
तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते, देखो सी वाले में क्या दिया है अपने को 22/15 और कितना 13/9 है ना। अब देखो यहाँ पे इधर 9 है इधर 15 है। अब 9 के टेबल में 15 आता है क्या? नहीं। 15 के टेबल में 15 के टेबल 9 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेम किस टेबल में आते हैं, 9 5 जा 45 होता है ना, और 15 3 जा 45 होता है ना। तो हम लोग एलसीएम क्या कर सकते हैं, 45 ले सकते हैं इसका, है ना। सो 9 5 जा 45 होता है और 15 3 जा 45 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को 22 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और 15 को भी 3 से, 15 3 जा 45 और 13 5 जा और 9 5 जा, ठीक है। अब देखो 22 3 जा कितना होगा, 22 3 जा देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कितना आ जाएगा 66, और 15 3 जा तो 45 होता है, और 13 5 जा क्या होता है 65 अपॉन 9 5 जा 45 है ना। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देखो कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, लेकिन अपने को छोटा चाहिए स्मॉलर। कौन है स्मॉलर, ये वाला है स्मॉलर। तो हमारा आंसर क्या है 27, ये सॉरी 13/9 है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा 13/9 इज आवर आंसर, ये वाला हमारा आंसर है। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13/9 इज स्मॉलर देन 22/15। समझ में आया। अब सिमिलरली डी वाला भी कर लेते, देखो क्वेश्चन को खत्म करते। क्या दिया है डी वाले का अपना 6/10, 6:10 मतलब 6/10 और 8/13, सिंपल है ना। तो अभी यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, सिंपल, इसको देखो 13 को 10 से मल्टीप्लाई करो और 10 को 13 से मल्टीप्लाई करो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6 को क्या करेंगे हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 10 जा 130, और 8 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 को भी हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अभी देखो 13 6 जा कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 78 हो जाएगा अपन, है ना। तो ये 78 अपॉन 13 10 जा 130 और 8 10 जा 80 अपॉन 13 10 जा 130 है ना। विच वन इज स्मॉलर, छोटा नंबर कौन सा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 78 इज स्मॉलर, है ना। तो 78 कहां से आ रहा है 78 अपना ये नंबर से, दिस इज स्मॉलर, 6/10 इज स्मॉलर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे 6/10 इज स्मॉलर देन 8/13। समझ में आया। सो ये रहेगा हमारा आंसर। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। देखो तो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है अपने को, डिवाइड 345 इन द रेशियो ऑफ 7:10। मतलब इस 345 को अपने को क्या करना है, कितने हिस्से में डिवाइड करना है, 7 पार्ट और 8 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब इसका 7 पार्ट अपने को किसी और को देना है और 8 पार्ट अपने को किसी और को देना है। जैसे कि मान लो 100 रुपीज है, 100 रुपीज को हम लोग को क्या करना है 7 और 3 पार्ट में डिवाइड करना है, सपोज मान लो, है ना। तो 7 पार्ट 100 रुपीज का 7 पार्ट क्या होगा 70 रुपीज, और 100 रुपीज का 3 पार्ट क्या होगा 3 पार्ट मतलब 30 रुपीज, है ना। तो 30 रुपीज एक को दे देंगे, 70 रुपीज एक को दे देंगे। तो उसी तरह से हम लोग को क्या करना है, इस 345 का 7 और 8 पार्ट में डिवीजन करना है। मतलब टोटल कितने पार्ट करने हैं ये समझो, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है टोटल कितने पार्ट करने हैं फिर, है ना। 7 पार्ट देने हैं किसी और को और 8 पार्ट देने हैं किसी और को। तो 7 और 8 टोटल कितने हो गए 15 पार्ट करने, है ना। टोटल कितने पार्ट करने अपने को इसके 15 पार्ट्स करने। तो सब में पहले ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे 100% इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आगे के सारे ऐसे ही, है ना। तो अब टोटल अपने को कितने इसके पार्ट करने हैं, 7 और 8 कितने हो गए 15 पार्ट करने। 345 को अपने को 15 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ईच पार्ट कितना होगा वो सब में पहले निकाल लेने का, एक पार्ट कितने का होगा, है ना। तो उसको अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, और उसको अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, समझ में आया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा तो सब में पहले क्या करना है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है ना, टोटल पार्ट्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल पार्ट्स जिसमें हम लोग को क्या करना है इसको डिवाइड करना है 345 को, वो क्या हो जाएंगे 7 पार्ट में और 8 पार्ट में। तो 7 + 8 टोटल पार्ट कितने हो गए 15 पार्ट्स में डिवाइड करना है 345 को। तो अब ईच पार्ट क्या हो जाएगा, देखो ईच पार्ट वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज हाउ मच। तो उसके लिए क्या करेंगे 345 को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 15 में। तो 345 डिवाइडेड बाय 15, सिंपल। देखो
इसको डिवाइड करो, 15 2 जा 30, कितना बचा 15 3 जा 45, है ना। 345 को 15 से डिवाइड करो, 15 2 जा 30 आएगा, ये 4 बच गया आगे, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 15 3 जा 45, तो आंसर क्या आया 23। मतलब एक पार्ट कितने का होगा 23 का होगा, एक पार्ट 23 का होगा, है ना। तो अब मुझे क्या निकालना है 7 पार्ट, 7 पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 23, है ना। 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 7 3 जा 21, 21 का 1 आएगा, उधर 2 गया, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा 16, तो 161, है ना। ये आ जाएंगे 7 पार्ट की वैल्यू, है ना। उसके बाद 8 पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 पार्ट इज इक्वल टू 8 इंटू 23, मल्टीप्लाई करो, देखो 8 3 जा 24, है ना। 24 का इधर 4 आएगा, ऊपर 2 जाएगा, 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 क्या होगा 18, सो 184। अब दोनों को ऐड करके देखो 345 आएगा 100%, देखो क्या होगा 4 और 1 कितना होगा 5 होगा, और 8 और 6 14, 14 और 8 और 6 14, 14 का इधर 4 आएगा, इधर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा 345। समझा, आंसर करेक्ट आ रहा है। अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है, ऐसे तुमको लग रहा है कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो दोनों को ऐड करके देखने का 345 आ जाएगा। समझा, तो देखो 7 is to 8 पार्ट मतलब ही क्या हो जाएगा हमारा 161 is to 184, तो 345 को हम लोगों ने 7 पार्ट और 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ में आया। सो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वर्ड प्रॉब्लम दैट इज स्टोरी सम स्टार्ट होंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अभी क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैं यहाँ पे रीड कर लूंगा और आगे हम लोग इसके बढ़ेंगे ना। क्वेश्चन लिखते नहीं बैठूंगा यहाँ पे, देखो क्योंकि उसमें टाइम जाएगा अपना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम लोग, और रफ करते करते इसको पढ़ भी लेते हैं। देखो क्या दिया है हम लोग को, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एन अलॉय। एक अलॉय मेटल है, अलॉय मतलब क्या, अलॉय मेटल मतलब ऐसा मेटल जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, ऐसे एक से ज्यादा अगर मेटल्स उसके अंदर रहेंगे तो उसको अलॉय मेटल बोलते हैं। जो अपने कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स अलॉय मेटल से बनते हैं, है ना। सो द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक, है ना, कॉपर को Cu से हम लोग डिनोट करते हैं इस मेटल को, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सरसाइज 8A का। तो कॉपर टू जिंक, कॉपर का रेशियो निकालना है अपने को जिंक से। जिंक को हम लोग Zn से डिनोट करते हैं। ये एलिमेंट जो है हमारा उसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला है जिंक। आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, कॉपर जिंक ऐसा पूरा भी लिख सकते हो। Zn मतलब जिंक, Cu मतलब कॉपर, इतना याद रखो, ठीक है। सो कॉपर टू जिंक इन एन अलॉय इज 5:3। इसका जो रेशियो है वो क्या दिया है, रेशियो दिया है अपने को 5:3 के रेशियो में, है ना। इफ द वेट ऑफ एन अलॉय इज 84 kg, है ना, फाइंड द वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक। वेट ऑफ द अलॉय इज 84 kg, है ना। टोटल वेट दिया है अपने को, टोटल वेट ऑफ अलॉय, टोटल वेट कितना दिया है अपने को 84 kg दिया है ना। और कॉपर का रेशियो कितना है उसमें 5, जिंक का रेशियो कितना है 3। तो अपने को क्या निकालना है, वेट ऑफ कॉपर एंड वेट ऑफ जिंक निकालना है। सेम प्रॉब्लम जैसा तीसरा किया था अपने, 345 की जगह क्या दिया 84, है ना। और रेशियो जो उधर 7:18 था, यहाँ पे क्या दिया 5 और 3 दिया। तो सब में पहले क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल पार्ट्स। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सब में पहले टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू, टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे 5 और 3, क्या करेंगे 5 + 3, टोटल पार्ट कितने हो गए 8 पार्ट हो गए। अब ईच पार्ट का वेट कितना होगा वो निकालना है सब में पहले ना, वेट ऑफ ईच पार्ट, है ना। सो ईच पार्ट का वेट, है ना, वेट ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा 8। टोटल वेट कितना है 84, है ना। और पार्ट कितने करने हैं, टोटल 8 पार्ट करने हैं, तो एक पार्ट का वेट कितना होगा 84 को 8 से डिवाइड कर दो, सिंपल, है ना। सो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, है ना। अब 8 10 जा 80 हो जाएगा, 8 10 जा 80 हो गया, 4 बचा अपना, है ना। अब 4 बचा तो इधर पॉइंट दे देंगे, आगे 0 ले लेंगे। इधर अलग से मैं तुमको डिवीजन करके बताता हूँ, तुमको समझ में आएगा अच्छे से। देखो 84 को हम लोग क्या कर रहे हैं 8 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो 8 10 जा क्या हो गया, यहाँ पे 80 हो गया, इसमें से माइनस किया कितना बचा 4 बचा। अब यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, 4 को 0 लगा देंगे, है ना। 8 5 जा 40, है ना। तो रिमाइंडर क्या हो गया अपना 0 0, आंसर क्या है 10.5। तो ये अपना आ गया 10.5 kg, है ना।
ये हो गया एक पार्ट का वेट, 1 पार्ट का वेट, है ना। अब कॉपर कितना है, कॉपर 5 पार्ट है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट कितना सॉरी कॉपर कितना पार्ट है, 5 पार्ट है ना। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 5 इंटू 1 पार्ट, 5 इंटू 1 पार्ट कितना है 10.5 kg का 1 पार्ट है ना। तो 5 इंटू 10.5 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 15 10 जा 50 और 5 5 जा 25 मतलब 52.5 kg है ना। सो 52.5 kg ये आएगा वेट ऑफ कॉपर। अब वेट ऑफ जिंक, जिंक कितना पार्ट है, जिंक इज 3 पार्ट है ना। सो वेट ऑफ जिंक Zn इज इक्वल टू जिंक कितना पार्ट है 3 पार्ट, 3 इंटू 1 पार्ट का वेट कितना है 10.5 तो 3 इंटू 10.5 करेंगे, 10 3 जा 30 और 3 10 जा 30, 3 5 जा 15 मतलब 31.5 kg। अब दोनों का एडिशन 84 आ रहा है, चेक कर लो, देखो 5 और 3 कितना होगा 8, 80 हो गया है ना। 2.5 और 1.5 कितना होगा 4 होगा 84 kg, मतलब अपना आंसर करेक्ट है। समझ में आया, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4 तो हो गया। 5 में क्या दिया है, स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो। इफ 2 numbers are in the ratio of 5:2 and their sum is 91, what are the numbers? देखो अगेन सेम क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है, ऐसा ही है, इसको भी इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो सेम क्या बोला है अपने को, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा। इफ 2 numbers are in the ratio of 5:2, 2 numbers है 5:2 के रेशियो में है ना, 2 नंबर, लेट द नंबर बी x एंड y। सो x is to y इज इक्वल टू क्या 5:2 है। पहला नंबर है मान लो अपना x, ये फर्स्ट नंबर, और दूसरा नंबर है मान लो अपना y। तो हम लोग क्या बोला है, दोनों 5:2 के रेशियो में है एंड देयर सम इज 91, दोनों का जो सम है वो कितना है 91 है, दोनों का एडिशन 91 है ना, मतलब दोनों का टोटल x प्लस वाई कितना है 91 है, दोनों का सम 91 है। तो अपने को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है व्हाट आर दी नंबर्स, सेम कुछ भी चेंज नहीं है। देखो टोटल कितना दिया है, सम मतलब क्या टोटल, तो टोटल कितना दिया है अपने को, टोटल दिया है 91 है ना। अपने को निकालना है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर कितने रेशो में 5, सेकंड नंबर कितने रेशो में 2 में है ना। तो ये 5 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, इस 91 का टोटल का। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही किया था ना, देखो टोटल पार्ट्स है ना, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम स्टेप फॉलो करने का, सेम स्टेप्स, कुछ भी नहीं करना है। देखो टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे 5 और 2 तो क्या होंगे 5 + 2, कितने पार्ट हो गए टोटल 7 पार्ट्स है ना। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं अपन, ईच पार्ट निकालते हैं ना, ईच पार्ट इज इक्वल टू कितना, ईच पार्ट का वैल्यू कितना, टोटल कितना है सम, टोटल कितना है 91 है ना, और कितने पार्ट करने 91 के 7 पार्ट करने हैं, तो डिवाइडेड बाय 7 कर दो है ना, डिवाइड बाय 7 कर दो है ना। देखो 13 7 जा 91 होता है ना। सो 7 से इसको डिवाइड करो तो 7 1 जा 7, 2 बचा और 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21, देखो अलग से करके बताता हूँ इधर, जिसको नहीं समझ में आया इधर ध्यान दो। 7 से डिवाइड कर रहे, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, ये 1 को नीचे ले लो 21, 7 3 जा 21 0 0 है ना, 13 आ गया आंसर है ना। सो 13, ईच पार्ट का वैल्यू कितना है 13। तो अब मुझे बताओ x, मेरा जो पहला नंबर है x, ये कितना है, ये 5 पार्ट है, तो मैं क्या करूंगा 5 × 13 है ना, 13 5 जा 65। y कितना है मेरा जो सेकंड नंबर है वो कितना है, 2 पार्ट है, 2 है रेशो इसका है ना, तो 2 × 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है 13, 13 2 जा क्या होगा 26। अब दोनों का एडिशन करके देखो 91 आंसर आएगा है ना। 60 70 80 है ना, 6 और 5 11, 80 + 11 91। समझ में आया, एकदम सिंपल है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, अगेन सेम क्वेश्चन है। देखो द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है हम लोग को, क्या दिया है इन स्कूल 5:3 है ना, बॉयज टू गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया है, क्या रेशियो दिया है अपने को
5:3 दिया है, रेशो दिया है 5:3 है ना, सिर्फ वर्ड्स अलग है, बाकी क्वेश्चन वही है। इफ देर आर 115 बॉयज, बॉयज कितने हैं टोटल, देखो बॉयज है हमारे 115 बॉयज है। व्हाट आर दी गर्ल्स, अच्छा है देखो यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग को अलग चीज पूछी है। क्या अलग पूछी है हम लोग को, प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग को टोटल नंबर्स दिया था, टोटल कितना है वो दिया था। यहाँ पे अभी अपने को टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स की वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ बॉयज कितने हैं वो बताया अपने को, बॉयज है 115। तो यहाँ पे भी अपने को कुछ भी अलग नहीं करना है, देखो सिंपल, बॉयज कितने हैं, बॉयज 5 पार्ट बॉयज है ना, 5 पार्ट क्या है, बॉयज के हैं। तो अपने को सिर्फ क्या निकालना है, ईच पार्ट निकालना है, ईच पार्ट कितना है वो निकालना है। देखो अब यहाँ पे समझो, देखो बॉयज कितने हैं 115 है ना। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 पार्ट बॉयज के हैं और 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 5 पार्ट की वैल्यू है 115 है ना। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 115 डिवाइड बाय 5 है ना। समझ में आ रहा है, अगर मैंने बोला कि 100 रुपीज है, 100 रुपीज को 5 पार्ट में डिवाइड करो तो क्या आएगा आंसर, 20 20 20 आएगा ना। तो 100 डिवाइड बाय 5 किया हम लोग है ना। तो उसी तरह से 115 बॉयज है जो कि 5 पार्ट है उसका है ना, कितना है 5 पार्ट है रेशो का। तो हम लोग क्या करेंगे, ईच रेशो मतलब ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, 115 को 5 से क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे है ना। तो वही हम लोग को करना है, देखो यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। ईच पार्ट विल बी ऑफ 23 स्टूडेंट्स है ना। देखो सिंपल, जिसको डिवीजन नहीं समझ में आया इधर ध्यान दो, 115 को हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10 आया, माइनस किया 1 आया, इधर से आया 5, ये 15, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 0 0 है ना। तो देखो वन पार्ट, ईच पार्ट कितना हो गया, 23 का हो गया। अब गर्ल्स निकालो, देखो गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स का कितना पार्ट है, 3 पार्ट ऑफ गर्ल्स है ना। तो 3 इंटू ईच पार्ट की वैल्यू कितनी है 23, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो है ना। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69 क्या है हमारे गर्ल्स है और 115 क्या है बॉयज है। एकदम सिंपल, समझ में आया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया था, रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:3। इफ द ब्रेथ इज 39, व्हाट इज द लेंथ है ना। रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ, लेंथ टू ब्रेथ का रेशियो दिया है हम लोग को। क्या दिया है, लेंथ टू ब्रेथ का रेशियो दिया है 5:3। ये लेंथ टू ब्रेथ का रेशियो है और हम लोग क्या बोला, इफ द ब्रेथ इज 39, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ को बी से नोट करेंगे हम लोग, ब्रेथ कितना है 39 मीटर है। सो व्हाट इज द लेंथ, लेंथ की वैल्यू निकालो। लेंथ निकालना है अपने को, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, सिंपल है यार, वही करना है। अभी जो बॉयज और गर्ल्स का प्रॉब्लम किया था, बॉयज की वैल्यू दी थी तो हम लोगों ने क्या किया, ईच पार्ट की वैल्यू निकाला है ना। तो लेंथ, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ दिया है अपने को, ब्रेथ इज 3 पार्ट, ब्रेथ इज व्हाट, इट इज 3 पार्ट ऑफ टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे, ईच पार्ट का वैल्यू निकालेंगे। देखो ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईच पार्ट इज इक्वल टू, देखो लेंथ ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 39 है ना। तो 3 पार्ट है अपने पास, ब्रेथ क्या है 3 पार्ट है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी 39/3। सिंपल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 आ जाएगा। ईच पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 13। अब लेंथ निकालो, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू, देखो लेंथ कितना पार्ट है 5 पार्ट है लेंथ है ना। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू ईच पार्ट 13 है ना। तो 13 5 ज़ा क्या होता है 65। तो 65 मीटर क्या रहेगा हमारा लेंथ का वैल्यू रहेगा। समझ में आया, एकदम सिंपल है ना। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे 7 हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो मिल गया अपने को, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ प्रॉफिट ऑफ 880 इज डिवाइडेड अमंग 2 फ्रेंड्स इन द रेशियो ऑफ 3:5 है ना। प्रॉफिट था, कितना है प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 880 रुपीज का प्रॉफिट। 2 दोस्तों ने डिवाइड किया, कितने रेशियो में डिवाइड किया, देखो रेशियो क्या दिया है अपने को 3:5 के रेशियो में डिवाइड किया, 3:5 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो हम लोग को क्या बताना है, व्हाट अमाउंट डज ईच फ्रेंड गेट। देखो वही सिंपल, वही जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 में किया था है ना। 2 दोस्त है ना,
जिनके बीच में ये प्रॉफिट को अपने को डिवाइड करना है, 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड करना है, सिंपल है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले क्या बोलेंगे, टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स, कितने पार्ट्स में प्रॉफिट को डिवाइड करना है, टोटल पार्ट्स में। एक दोस्त को 3 पार्ट देना है, एक दोस्त को 5 पार्ट देने, तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 3 + 5 कितने हो गए, 8 पार्ट। टोटल पार्ट्स आर 8 एंड टोटल प्रॉफिट कितना है, 880 रुपीज का है। तो 1 पार्ट, वैल्यू ऑफ 1 पार्ट या ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कितनी वैल्यू है 880 रुपीज को अपने को डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, टोटल 8 पार्ट में, तो डिवाइड करो 8 से। तो देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 0 एज इट इज 110 रुपीज का आएगा एक पार्ट, है ना। तो फर्स्ट फ्रेंड, जो हमारा फर्स्ट फ्रेंड है, ये पहला फ्रेंड है और ये दूसरा फ्रेंड है, तो फर्स्ट फ्रेंड को कितना रुपीज मिलेगा, देखो फर्स्ट फ्रेंड का रेशियो कितना है, 3 है, तो 3 इंटू एक पार्ट का कितना रुपीज 110, 3 पार्ट का कितना हो जाएगा, देखो 330, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, 330 रुपीज मिलेंगे पहले फ्रेंड को, है ना। दूसरा फ्रेंड हमारा जिसने ज्यादा मेहनत किया है, इसको कितना पार्ट देना है अपने को, 5 पार्ट देना है, 5 पार्ट्स, कितना, एक पार्ट का कितना रुपीज 110, तो 5 पार्ट का कितना हो जाएगा 550 रुपीज, है ना। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, 550 और 330, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 880 रुपीज, जो कि अपना टोटल रुपीज। समझ में आया, एकदम सिंपल, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 9 8 तो हो गया हमारा। इफ द कॉस्ट ऑफ 12 पेंस, 12 पेंस का कॉस्ट कितना है, 12 पेंस का कॉस्ट है 18 रुपीज, 18 रुपीज है 12 पेंस का कॉस्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 पेंस, अच्छा 30 पेंस का कॉस्ट निकालना। अब रेशियो वाला क्वेश्चन है, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 पेंस, 30 पेंस इज इक्वल्स टू, है ना, हाउ मच रुपीज, कितने पैसे के होंगे। अब इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका तुम लोग को मैं बताता हूँ। देखो क्या करना है, सिंपल रेशियो लेना है। देखो कैसे रेशियो लेना है, देखो मैं तुमको समझाता हूँ रेशियो कैसे लेना है ना। आपने क्या बोला, 12 पेंस 18 रुपीज में आएंगे, तो 30 पेंस कितने रुपीज में आएंगे, है ना। तो लेट दी अमाउंट बी, है ना, लेट दी अमाउंट बी एक्स, लेट दी अमाउंट बी व्हाट एक्स, है ना। मान लेंगे हम लोग के भाई 30 पेन हम लोग को एक्स रुपीज में आएंगे, कितने रुपीज में आएंगे, एक्स रुपीज में, एक्स अपने को निकालना है। अब रेशो लेंगे हम लोग, कैसा रेशो लेंगे, निकालना क्या है, निकालना एक्स है, एक्स मतलब क्या, रुपीज, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशो लेंगे एक्स, है ना, एक्स रुपीज है ना, रुपीज, रुपीज को ऊपर लेना। तो अब देखो 18 रुपीज में, 18 रुपीज में कितने पेन आ रहे तुमको, 12 पेन आ रहे, तो 18 डिवाइडेड बाय 12, है ना। 18 रुपीज में 12 पेन आते हैं, तो हम लोग को निकालना है कि एक्स रुपीज में, है ना, 30 पेन्स कितने रुपीज में आएंगे। तो मान लेते कि एक्स रुपीज में 30 पेन आते हैं, है ना। निकालना क्या है, रुपीज में कितने पैसे में आएंगे, तो उसको ऊपर रखने का, रुपीज वालों को ऊपर रखने का और पेन्स को नीचे रखने का। पेन्स की वैल्यू अपने को पता है ना, उसको नीचे रखना है ना। अब रेशो बन गया अपना, है ना, समझ में आया ना। 18 रुपीज में 12 पेन्स, तो कितने रुपीज में 30 पेन्स, ये निकालना है। तो कितने रुपीज में वो एक्स है, 30 नीचे आ गया। अभी 30 को इधर लेके आओ, देखो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/12, 30 डिवीजन का इधर आ गया मल्टीप्लीकेशन में, सिंपल। अब यहां पे देखो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या होगा, 18 इंटू 5/2। अब 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9 इंटू 5, ये 2 9 जा 18 हो जाएगा, है ना। 9 5 जा क्या हो जाएगा, 45 रुपीज, है ना। सो जो हमारे 30 पेंस है, 30 पेंस के लिए अपने कितने पैसे लगेंगे, 45 रुपीज लगेंगे। 30 पेंस विल कॉस्ट 45 रुपीज, है ना। समझ में आया, कितने रुपीज लगेंगे, 45 रुपीज लगेंगे हम लोग को 30 पेंस को खरीदने। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को क्या दिया है, ट्रेन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 402 किलोमीटर। देखो 402 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन कवर कर रही है, कितने आवर्स में, इन 6 आवर्स, इन 6 आवर्स 402 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन इन 6 आवर्स। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 15 आवर्स, है ना। तो 15 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये हम लोग को निकालना है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द डिस्टेंस बी x, है ना, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन बी x इन 15 आवर्स। तो 15 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, x डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। आगे अपने को ब्रैकेट में बहुत अच्छी सी चीज दी है, क्या दिला, इफ इट ट्रैवल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ट्रेन ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, क्या करना है, सिंपल रेशो करना है, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया है वैसे ही करना है अपने को। देखो निकालना क्या है अपने को, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को ऊपर लो, है ना, x डिस्टेंस विल ट्रैवल इन 15 आवर्स इज इक्वल टू 402 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल होगा 6 आवर्स में। x निकालना है, x को ऊपर रखना है हमेशा, जो निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है अपने को, है ना, जो 15 आवर्स में ट्रैवल होगा उसको ऊपर रखा, 15 को इधर लेके जाओ, देखो x इज इक्वल टू क्या होगा 402, ये 15 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 6 और 3 दोनों 3 के मल्टीपल से, सबसे पहले 3 से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। अभी 2 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 402 इंटू 5 अपॉन 2, 2 2 जा या 2 20 जा 40 हो जाएगा। देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2 बोल रहा हूँ मैं, 2 2 जा 4, ये 2, ये 0 एज इट इज 20 और 2 1 जा 2, तो 201 इंटू 5, है ना। अब देखो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, मतलब 205 जा क्या हो जाएगा 1000 और 5 जा 1005, है ना, 1005 किलोमीटर, है ना। सो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 1005 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी इन 15 आवर्स। समझ में आया, एकदम सिंपल था। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो 15 फोटोग्राफ ऑफ पीपल एंड 21 ऑफ नेचर, है ना। 15 किसके फोटोग्राफ लेता है वो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 15 फोटोग्राफ किसके, पीपल के, 15 फोटोग्राफ्स ऑफ पीपल, ओके, 15 फोटोग्राफ ऑफ पीपल एंड 21 ऑफ नेचर। एक फोटोग्राफ है वो क्या करता है, वो फोटोज लेता है, किसके फोटोज लेता है, पीपल के और नेचर के, है ना। एवरी टाइम, हर बार वो 15 फोटोग्राफ लेता है पीपल के, 21 फोटोग्राफ लेता है नेचर के। दिस टाइम ऑन एक्सकर्शन ट्रिप पहलगाम ब्यूटीफुल टाउन इन आनंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट इंडियन स्टेट जम्मू कश्मीर, ही क्लिक 147 पिक्चर ऑफ नेचर, है ना। नेचर के पिक्चर कितने लिया उसने, 147, है ना, पिक्चर ऑफ नेचर। हाउ मेनी पिक्चर ऑफ पीपल डिड ही क्लिक, पीपल के कितने लिया वो निकालना है। नेचर के 147 लिया तो पीपल के कितने लिया वो निकालना है, सिंपल है, देखो, है ना। पीपल के फोटोज कितने लिया 15, है ना, और नेचर के फोटो कितने लेता है हमेशा 21 लेता है। जब भी अगर पीपल के 15 लेगा तो नेचर के 21 लेता है, तो पीपल अपॉन नेचर इज इक्वल टू, पीपल के कितने लेगा, जब नेचर के अगर उसने 147 पिक्चर्स लिया है नेचर के, तो पीपल के मतलब आदमियों के कितने पिक्चर्स लेगा, कितने क्लिक करेगा पिक्चर्स, वो अपने को निकालना है। तो लेट दी पिक्चर क्लिक बाय हिम ऑफ पीपल इज x, है ना। लेट दी पिक्चर क्लिक बाय दी फोटोग्राफर ऑफ पीपल इज x, ऐसे कंसिडर करेंगे हम लोग, है ना। तो रेशियो क्या बनाएगा, पिक्चर टेक पीपल अपॉन नेचर इज इक्वल टू पीपल अपॉन नेचर, ऐसा रेशियो बन जाएगा। x निकालना है, 147 को इधर लेके जाओ, देखो x इज इक्वल टू क्या होगा 15 अपॉन 21 इंटू ये 147 डिवीजन का इधर आ गया मल्टीप्लीकेशन में, सिंपल। अब 21 और ये 7 के टेबल में आते हैं, देखो सिंप्लीफाई कर लेंगे समय पहले, 7 के टेबल में आते हैं ये कैसे, 7 3 जा 21, ये 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो ये क्या हो जाएगा अगेन 21। अब देखो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 3 7 जा 21, 7 आ जाएगा, 15 7 जा क्या हो जाएगा 105, है ना। तो कितने पिक्चर्स लेगा वो, 105 पिक्चर्स विल बी टेकन ऑफ पीपल। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एकदम इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, आरती बॉट 16 नोटबुक्स, है ना। कितने नोटबुक, 16 नोटबुक उसने लेके आए, 16 नोटबुक, है ना। 16 नोटबुक फॉर 688 रुपीज, कितने पैसे में, 688 रुपीज के उसको 16 नोटबुक मिले। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच नोटबुक, देखो एकदम सिंपल, सबसे सिंपल यही है। देखो क्या बोला है,
16 नोटबुक उसने लेके आया 688 रुपीज के। तो एक नोटबुक का प्राइस कितना होगा? देखो तो प्राइस ऑफ ईच नोटबुक कितने की आएंगी? देखो कोई भी बता सकता है, एकदम इजी है ना। 688 रुपीज के 16 नोटबुक है, तो एक नोटबुक कितने का आएगा? 688 डिवाइड बाय 16। सिंपल डिवाइड करना है अपने को, है ना। इसको सिंपल क्या करना है अपने को? डिवाइड करना है। डिवाइड कर लेंगे हम लोग 16 से। अब 16 4 जा, इसको डिवीजन नहीं आता है उधर ध्यान दो। 16 4 जा क्या होता है? 64। कितने बचे? 4 बचे, माइनस करेंगे, ये 8 को इधर लेके आ जाओ। 16 3 जा 48, है ना। 16 3 जा 48 होता है। तो देखो 43 रुपीज का उसको क्या पड़ा है? एक नोटबुक पड़ा है, वन नोटबुक, है ना। वन नोटबुक का प्राइस कितना है? 43 रुपीज इज द प्राइस ऑफ वन नोटबुक। एकदम सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है देखो, पढ़ लेते क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। स्टेशनरी स्टोर सेल्स 12 बुक्स, है ना। स्टेशनरी स्टोर सेल्स 12 बुक्स। कितने बुक्स सेल कर रहा है? 12 बुक्स, 12 बुक्स, है ना। 12 बुक्स का प्राइस कितना है? 408 रुपीज, है ना। 408 रुपीज। तो क्या बोला है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 सच बुक्स, है ना। तो 25 बुक्स का प्राइस कितना होगा, है कि नहीं। 12 बुक्स का प्राइस कितना है? 12 बुक्स का 408 है, तो 25 बुक्स का प्राइस कितना होगा? लेट द प्राइस बी x। एकदम सिंपल, क्या बोलेंगे? लेट द प्राइस ऑफ 25 बुक्स बी x। अब रेशो ले लो, x को ऊपर रखना है हमेशा, है ना। तो x जो है, x प्राइस में अपने को कितने बुक्स मिलने वाले हैं? 25 बुक्स मिलने वाले हैं। जबकि 12 बुक्स देखो 408 रुपीज में अपने को कितने बुक्स मिलते हैं? 12 मिलते हैं। x को ऊपर रखना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखना है, ऐसे रेशो बना। x अपॉन 25 इज इक्वल टू 408 अपॉन 12, ऐसा रेशो बना। 25 इधर डिवीजन में इधर लेके जाओ, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। देखो x इज इक्वल टू क्या होगा? 408 अपॉन 12 इंटू 25। अब 408 को 12 से डिवीजन जाएगा। 408 को 12 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखो क्या आंसर आएगा हमारा? 12 3 जा 36 बराबर, माइनस करो 4 बचेगा 40 माइनस 36, ये 8 नीचे आ गया 48, है ना। अब 12 4 जा 48, है ना। तो 34 आंसर आ गया हमारा। तो देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 34। अब 34 इंटू 25 इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो मल्टीप्लाई अलग से कर सकते हैं हम लोग। 34 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 0 इधर आ गया 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, इधर 0 ले लेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, एडिशन करेंगे 7 8 15 के 5, इधर एक आ गया 6 7 8, तो कितना आ गया? 850 रुपीज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 850 रुपीज। देखो तो 25 बुक्स हम लोग को कितने में मिलेंगे? 850 रुपीज में 25 बुक्स हम लोग को मिलने वाले। समझ में आया? एकदम सिंपल था। सो देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? मेसन इज पेड 2800, है ना। 2800 रुपीज उसको मिलते हैं फॉर व्हाट? फॉर 4 डेज, है ना, 4 डेज के लिए। फॉर 4 डेज ऑफ वर्क, 4 दिन के काम के लिए उसको 2800 रुपीज मिलते हैं। तो हम लोग क्या निकालना? इफ ही वर्क फॉर 18 डेज, है ना, अगर वो 18 डेज मेहनत करेगा, 18 दिन काम करेगा, तो उसको कितना पैसा मिलेगा वो अपने को निकालना है। कितने पैसे उसको मिलने वाले हैं? हाउ मच ही पेड, वो अपने को निकालना है ना। लेट दी पेमेंट बी x, ऐसे करना है ना। 18 डेज, फॉर 18 डेज वर्क ही विल गेट x रुपीज, ऐसे हम लोग कंसिडर करेंगे। अब रेशो निकालना है, सिंपल निकालना है, क्या है? x निकालना है, तो x को ऊपर लिखो, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? x रुपीज ही विल गेट फॉर 18 डेज ऑफ वर्क, देन 2800 रुपीज ही विल गेट फॉर 4 डेज ऑफ वर्क। अब सिंपल क्या करना है? ये 18 को उधर लेके जाओ, 18 डिवीजन में है, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 2800 अपॉन 4 इंटू 18। अब देखो 4 7 जा 28 होता है, 4 7 जा 28, ये 2 0 एज इट इज इधर आ जाएंगे, इंटू 18। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 7 जा कितना होता है? 126, और ये 2 0 एज इट इज। तुमको नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करो इसका, तो आंसर हमारा इतना आ जाएगा
12,600 रुपीज, 12,600 रुपीज उसको मिलेंगे अगर वो 18 दिन काम करेगा। समझ में आया? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक ही जैसे क्वेश्चन है, वैसा ही करना है हर एक क्वेश्चन में। देखो देखो क्या दिया है, जॉन टाइप्स 800 वर्ड्स, है ना। जॉन ने कितने वर्ड्स टाइप किए? 800 वर्ड्स, 800 वर्ड्स, टाइपिंग स्पीड की बात चल रही है। 800 वर्ड्स टाइप किए हैं 2 आवर्स में। कितने आवर्स में? 2 आवर्स में। तो हम लोग को क्या बोला है, हाउ मेनी वर्ड्स वुड ही टाइप इन हाफ एन आवर? हाफ आवर में कितने वर्ड वो टाइप करेगा? हाफ आवर, है ना, 1/2 लिखो या 0.5 लिखो। हाफ आवर में, है ना, हाउ मेनी वर्ड्स, है ना, हाउ मेनी वर्ड्स वो टाइप करेगा, वो अपने को निकालना है ना। सो लेट दी वर्ड बी एक्स, है ना। आधे घंटे में कितने वर्ड टाइप करेगा? एक्स वर्ड टाइप करेगा, ये हम लोग कंसिडर करेंगे। अब क्या करना है, रेशो लेना है। देखो, सो एक्स वर्ड इन हाफ आवर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 800 वर्ड्स इन 2 आवर। अब 1/2 को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 800/2 इंटू, ये डिवीजन में 1/2 इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 1/2, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या होगा? 800 1 जा, है ना, मल्टीप्लीकेशन है, 800 1 जा 800 होगा, 2 2 जा 4 होगा, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया? 200, है ना। सो देखो हाफ आवर में वो कितने वर्ड टाइप करेगा? 200 वर्ड्स टाइप करेगा, है ना। सिंपल है ना, देख के ही बता सकते हो। 2 घंटे में उसने 800 वर्ड्स टाइप किया, तो आधे घंटे में कितना, 1 घंटे में कितना होगा? 400, आधे घंटे में कितना होगा? 200। सिंपल है ना। सो 200 वर्ड्स वो टाइप करेगा हाफ आवर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथिंग मटेरियल इज 550। देखो 5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना है? 550 रुपीज, है ना। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 22 मीटर ऑफ क्लॉथिंग? 22 मीटर क्लॉथिंग का कॉस्ट कितना होगा, ये अपने को निकालना है। और आगे और एक्सटेंड किया क्वेश्चन को, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल कैन बी बॉट फॉर 3850? देखो 3850 रुपीज अगर रहेंगे हमारे पास तो ये कितना आएगा, वो अपने को निकालना है। अब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल डरने का नहीं। देखो एकदम इजी है, जैसा किया था अभी तक वही करना है, कुछ टेंशन नहीं लेने का। पहले इसको देखो ही मत, इसको भूल जाओ। सिंपल, ये दोनों चीज को याद रखो। देखो 5 मीटर कपड़े का कितना? 550 रुपीज। तो 22 मीटर कपड़े का कितना आएगा, ये अपने को निकालना है ना। सो लेट दी वैल्यू बी एक्स, है ना। पहला जो वैल्यू है अपना, लेट दी वैल्यू बी एक्स, है ना, लेट दी अमाउंट भी एक्स हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो पहला रेशो कैसे बनेगा? देखो 5 मीटर 550 रुपीज में और 22 मीटर हम लोग को मिलेगा x रुपीज में। x को अपने को ऊपर रखना है, तो देखो x अपॉन 22, x रुपीज में अपने को मिला है 22 मीटर, है ना, और 550 रुपीज में अपने को मिला है 5 मीटर। x की वैल्यू निकालना है। 22 डिवीजन में इसको इधर लेके जाओ, देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 550 अपॉन 5, ये 22 डिवीजन का इधर आ गया मल्टीप्लीकेशन। सिंपल। अभी एकदम सिंपल सा डिवीजन है। देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11, और ये 0 उधर आ जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, 110 इंटू 22, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 22 इंटू 11। देखो 22 इंटू 11 कर देंगे, इधर साइड में कर लेते हैं, 110 इंटू 22। देखो 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इधर 0, 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 2 4 2, 2 4 2 0, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2420। 2420 रुपीज में अपने को मिलेगा कितना, 22 मीटर ऑफ क्लॉथिंग, है ना। 22 मीटर ऑफ क्लॉथिंग अपने कितने मिलेगा, 2420 रुपीज में, ठीक है। इतने रुपए में अपने को मिलेगा 22 मीटर का क्लॉथ्स। अब अपने को और एक चीज क्या पूछी है, और एक एक्स्ट्रा चीज पूछी है, क्या 3850 रुपीज है हमारे पास, तो उसमें कितना मीटर क्लॉथ आएगा वो अपने को निकालना है, कितना मीटर क्लॉथ आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इधर वाले पोर्शन को रफ कर लेते हैं, इधर सॉल्व करेंगे इसको। देखो आगे का क्वेश्चन इधर सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, अब अगेन रेशो लेना है।
अगेन रेशो लेना है। क्या लेना है? अब ये दो रेशोज को लेना है, ये दो रेशोज को लेना है। क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे भाई 5 मीटर में हम लोग को 5 मीटर कपड़े का अपने को कितना रुपीज लगता है? 550 रुपीज लगता है। तो हम लोग बोलेंगे 3850 रुपीज में मुझे कितना मीटर कपड़ा मिलेगा, है ना। लेट दी क्लॉथिंग वी गेट बी वाई, उधर एक्स कंसिडर किया तो यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? वाई मीटर कपड़ा अपने को मिल रहा है, ये कंसिडर करेंगे, है ना। अब वाई निकालना है तो वाई को ऊपर लिखो, है ना। सो वाई मीटर कपड़ा मिल रहा है अपने को 3850 में, है ना, और 5 मीटर कपड़ा मिल रहा है अपने को 550 रुपीज में। अब रेशो ले लो, 3850 तो डिवीजन में इधर लेके जाओ, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। देखो y इज इक्वल टू क्या होगा? 5/550 इंटू 3850। सब में पहले ये 0 और ये 0 कैंसल। अब यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो अभी ये ऊपर 1 बचा इंटू इधर क्या बचा? 385 बचा, और इधर क्या बचा? नीचे 11 बचा। अब क्या हो जाएगा? 385 इंटू 1 385/11। अब यहाँ पे 11 3 जा 33 होता है। अब इससे डिवीजन करना है आपने को। देखो डिवीजन में करके बताता हूँ साइड में, तो तुमको समझ में आया, पॉइंट में वैल्यू आने वाली है, ऐसे मुझे लगता है। 11 3 जा क्या होगा? 33, 11 4 जा 44 होता है, तो उससे लेके मतलब है 11 3 जा 33, तो कितना बचेगा? 33, 3 और 5 8 होता है तो 5 बचेगा, और ये भी 5 आ गया। देखो होल नंबर आ रहा है। 11 5 जा क्या होता है अपना? 55 है ना, और 0 0 कितना है? 35। वेरी गुड। तो देखो y कितना है अपना? 35 मीटर, मतलब कितना कपड़ा? 35 मीटर का कपड़ा अपने को मिलेगा 3850 रुपीज में। समझ में आया? 3850 रुपीज में कितना कपड़ा मिलेगा आपको? 35 मीटर का कपड़ा मिलेगा। बड़ा क्वेश्चन था लेकिन है एकदम इजी, है ना। वही क्वेश्चन भाई, एक में अपन ने 2 क्वेश्चन किए, बाकी कुछ इसमें हार्ड नहीं है। सो अब देखो, अब हमारे प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको देख लेते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एकदम इजी है। देखो क्या बोला है? टू प्रिपेयर लाडूज, लाडूज बनाना है अपने को, लड्डू, है ना। क्या कर रहा है? राज यूजेज, राज क्या कर रहा है? राज क्या कर रहा है पता है क्या? 8 kg ऑफ व्हीट फ्लोर, है ना, जो हमारा व्हीट फ्लोर है। अब व्हीट फ्लोर का 8 kg यूज कर रहा है, 8 kg ऑफ व्हीट फ्लोर यूज कर रहा है ना। और शुगर लगेगा उसको, शक्कर कितना? 11 kg ऑफ शुगर यूज कर रहा है, 11 kg ऑफ शुगर यूज कर रहा है, ये राज कर रहा है। और बाकी दूसरा किसका दिया? वाइल जॉन, है ना, जो जॉन है वो क्या कर रहा है? जॉन क्या कर रहा है हमारा? जॉन यूजेस 6 kg ऑफ व्हीट फ्लोर, है ना, जो व्हीट फ्लोर है, व्हीट फ्लोर को वो 6 kg यूज कर रहा है, 6 kg, है ना, एंड 8 kg ऑफ शुगर, 8 kg ऑफ शुगर यूज कर रहा है। शुगर कितना यूज कर रहा है वो? 8 kg ऑफ शुगर यूज कर रहा है, ठीक है, 8 kg शुगर यूज कर रहा है, मतलब दोनों भी 8 kg, 11 kg शुगर ये यूज कर रहा है, 8 kg शुगर ये यूज कर रहा है, 8 kg फ्लोर ये यूज कर रहा है, 6 kg फ्लोर ये यूज कर रहा है। तो हम लोग को क्या बोला है? देखो हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड आउट हुज यूजेस ग्रेटर रेशो, किसका रेशो बड़ा है? हुज यूजेस ग्रेटर रेशो ऑफ व्हीट फ्लोर टू व्हीट फ्लोर, रेशो किसका निकालना है? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, याद रखना। व्हीट फ्लोर टू, रेशो किसका निकालना है? व्हीट फ्लोर टू शुगर का रेशो निकालना है, व्हीट फ्लोर टू शुगर का रेशो निकालना है। देखो किसका रेशो बड़ा होगा वो अपने को निकालना है। देखो सब में पहले राज का रेशो हम लोग करते हैं प्रिपेयर। राज का रेशो क्या होगा? व्हीट फ्लोर कितना है? 8, व्हीट फ्लोर टू शुगर निकाल, व्हीट फ्लोर मतलब 8 to 11, ये राज का रेशो हो गया। और जॉन का रेशो क्या होगा? व्हीट फ्लोर कितना है? 6 to 8, ये इनका रेशो है। मतलब राज का रेशो क्या है? 8:6, मतलब 8/11, है ना, और क्या है? 6/8। दोनों में से कौन सा वाला ग्रेटर रहेगा, है ना, कौन सा ग्रेटर रेशो, ये अपने को निकालना है। देखो इधर 8 है, इधर 11 है, अपने को क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर दो। इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो। देखो 8 × 8 अपॉन 11 × 8 और 6 × 11
अपॉन 8 इंटू 11, देखो 8 8 जा 64 अपॉन 11 8 जा 88 और 11 6 जा 66 अपॉन 11 8 जा 88। हु इज हैविंग द ग्रेटर रेशियो? देखो बेस सेम है, ऊपर देखो 66 इज बिगर देन द 64। न्यूमरेटर किसका बड़ा है? इसका बड़ा है। किसका? कौन है ये? 6/8 का रेशियो किसका है? जॉन का, है ना। सो आंसर क्या आएगा हमारा? जॉन हैज द ग्रेटर रेशियो। जॉन हैज द ग्रेटर रेशियो। जॉन हैज द ग्रेटर रेशियो ऑफ व्हीट टू शुगर। समझ में आया? जॉन हैज द ग्रेटर रेशियो ऑफ व्हीट टू शुगर। और यहां पे हमारा एक्सरसाइज 8A पूरी तरह से खत्म होता है। 17 क्वेश्चन थे पूरे, हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। आई होप आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।